हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो हमको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद हम प्रश्नावली पढ़ेंगे आगे की। तो देखो, इससे पहले एक प्रश्नावली हमने पढ़ी थी बहुपद या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से, तो वैसी ही मिलती जुलती प्रश्नावली है ये भी। और 9th क्लास में भी हम बहुपद के नाम से इस प्रश्नावली को पढ़ चुके हैं, तो वापस से पढ़ेंगे अब इसमें। द्विघात समीकरण, सबसे पहले हमको समझना है कि द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण, तो ये एक समीकरण है, क्या होती है, चर x में एक समीकरण जिसका मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 है। ये मानक रूप है किसका, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ax² + bx + c बराबर 0, यानी कि इसमें x में x वाले पद होंगे, संख्या वाला पद होगा, और जो x की अधिकतम घात होगी वो होगी 2, इसलिए इसका नाम है द्विघात समीकरण। यहाँ पर a ≠ 0, यानी कि x² का जो गुणांक है a, उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और ये पद जैसे ही 0 होगा तो इसमें x² वाला पद ही नहीं बचेगा, और x² वाले पद की वजह से ही ये द्विघात समीकरण है कि a का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर जो हमने यूज़ किए हैं ABC, ये ABC को बोलते हैं हम गुणांक, जो हम बहुपद में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो समीकरण लिखी है, इस समीकरण को समझ सकते हैं कि ये Px कोई बहुपद है जो ax² + bx + c कितनी घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद। घात कैसे पता करते हैं कि जो चर है उसकी अधिकतम घात, तो इसके अंदर चर क्या है, ये x में है ये समीकरण, या बहुपद कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, 2, और 2 अधिकतम घात में अगर हम पदों को सिस्टमेटिक लिखते हैं, यानी कि घटती घात के क्रम में, पहले हमने x की 2 घात वाला पद लिखा, फिर x की 1 घात वाला पद लिखा, और फिर 0 घात वाला यानी कि संख्या वाला पद हमने लिखा। तो इस टाइप से जब सिस्टमेटिक पदों को लिखते हैं, बहुपद को लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, जिसमें x तो चर है और ABC हैं इसके गुणांक। अब ये ABC गुणांक हैं, लेकिन संख्याएं होंगी। अब संख्याएं किस टाइप की होंगी, तो ये जो ABC संख्याएं हैं ये हमेशा होंगी वास्तविक संख्याएं। किस टाइप की संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, यानी कि इस चर के साथ, ये जो चर है x, इसके अलावा यहाँ पे जो हमको क्वेश्चंस में संख्याएं मिलेंगी, वो संख्याओं की जगह वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक का मतलब कि संख्याएं प्लस वाली हो सकती हैं, माइनस वाली हो सकती हैं, दशमलव वाली हो सकती हैं, बटे वाली यानी कि परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, और अपरिमेय यानी कि अंडर रूट वाली संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ABC होते हैं इसके गुणांक, और a ≠ 0, ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है किसके लिए, द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, अब हमने बहुपद पढ़ा है, बहुपद पढ़ा था पिछली वाली 9th क्लास में भी, और 2 चर वाली रैखिक समीकरण से पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप की जो समीकरण या बहुपद जो होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये कोई समीकरण है द्विघात समीकरण, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि ये द्विघात समीकरण है ax² + bx + c, जिसमें से ABC तो हैं इसके गुणांक। ठीक है, एक चीज़ और होती है, एक हमने पढ़ी थी कि बहुपद के शून्यक या द्विघात समीकरण के शून्यक। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक जो हमने पढ़े थे 2 घात वाली समीकरण के, वो भी हम पढ़ चुके हैं। शून्यक क्या होते हैं कि जिसका मान रखें और समीकरण 0 हो जाए, वो होता है शून्यक। ठीक है, तो इसको पहली बात तो ये कि ये 2 घात वाला बहुपद है, इसके अधिकतम 2 हल हो सकते हैं।
कितनी घात का बहुपद या कितनी घात की समीकरण, 2 घात की। तो 2 घात वाली समीकरण के अधिकतम 2 हल या हल को ही बोलते हैं मूल। अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण होती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने मूल हो सकते हैं, 2। यानी कि 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स इससे कम भी हो सकते हैं। तो अधिकतम 2 होंगे, 2 से कम हो सकते हैं कि भाई कोई समीकरण ऐसी भी हमको मिल सकती है जिसका कोई हल ही नहीं है, कोई समीकरण ऐसी भी हो सकती है जिसका सिर्फ एक ही हल है। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि 2 घात वाली समीकरण है तो ज़्यादा से ज़्यादा हल होंगे इसके 2। ठीक है, अब वो हल को हम मान के चलते हैं कि माना यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है गुणांक जो हमको क्वेश्चंस के अंदर ही मिल जाएगा कि x² का गुणांक a, x का गुणांक b और संख्या वाला पद c, ये गुणांक होते हैं। एक और हमने पढ़ा था शून्यक, ये भी पढ़ चुके हैं हम। शून्यक हमको ज्ञात करने पड़ते हैं, पहले हमने पढ़े थे कि ज्ञात कैसे करते हैं कि हमको मानते हैं उनको कि माना 2 शून्यक है अल्फा और बीटा, ये समीकरण को सॉल्व हम करेंगे। सॉल्व करने के बाद मान लियो 2 मूल आए, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। इसकी एक कंडीशंस भी हम पढ़ चुके हैं कि 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं मूलों के अंदर, यानी कि शून्यकों के और गुणांकों के अंदर। याद है वो 2 समीकरण या 2 रिलेशन इसके अंदर हमने पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ मान होता है और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता है। याद है, समीकरण पढ़ चुके हैं हम द्विघात समीकरण। शून्य ज्ञात करते थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होना चाहिए -b/a। ये पहला वो जो संबंध के सत्यता की जांच हम करते थे पिछली प्रश्नावली में, उसमें हमने पढ़ा है। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो ये संबंध है किस किस के अंदर, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के अंदर या द्विघात समीकरण के गुणांक और शून्यकों के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक इस द्विघात समीकरण को हमने पढ़ लिया है कि होती क्या है द्विघात समीकरण। एक चर में एक समीकरण होगी जिसका मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। 2 घात के समीकरण है, 2 घात के समीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूल हो सकते हैं। वो 2 मूल कौन से, अल्फा और बीटा, जिसमें ये 2 संबंध होते हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज हो गई। अब हम इसकी प्रश्नावली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। कि क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण कैसे चेक करेंगे, देखो द्विघात समीकरण हमने परिभाषा पढ़ चुके हैं कि क्या होती है द्विघात समीकरण, कि अगर चर की अधिकतम घात, अधिकतम मतलब सबसे ज़्यादा, अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, और अगर चर की 2 से ज़्यादा घात है या 2 से कम घात है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, ये समीकरण है फर्स्ट वाली, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 × x - 3 के। यहाँ पर ये x + 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है कि अगर कहीं a + b का होल स्क्वायर है तो वो होता है a² + 2ab + b²। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² + 2x + 1। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने वो, और यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएंगे 2x - 6। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2x से 2x तो बचा क्या, इट इम्प्लाइज x²। इसको लाएंगे इधर, ये 6 इधर आके जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा x² + 7 = 0। अब ये पद देखो, ये समीकरण को सॉल्व किया तो ये वाली समीकरण बनी। इस समीकरण में क्या x² वाला पद है,
अगर एक्स स्क्वायर वाला पद है तो ये समीकरण कैसी, द्विघात समीकरण, और इसमें द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद है इसके अंदर, एक्स वाला पद नहीं है, तो हमको क्या देखना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला पद। अगर एक्स स्क्वायर वाला पद है तो द्विघात समीकरण होगी, और अगर एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही इसको चेक करेंगे। यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई होंगे दोनों। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने हैं हमको। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से गुणा करेंगे, फिर इसके फर्स्ट को इसके सेकंड से गुणा करेंगे, फिर ऐसे ही इसको इससे और इसको इससे। देखो कैसे करना है, x को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x, फिर माइनस के 2 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2x, और माइनस के 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ऐसे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, फिर इसको 3 से करेंगे तो ये प्लस के 3x, फिर माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस 1x, और ये हो गया माइनस का 3। कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लेंगे। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाला पद और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाला पद, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। बाकी एक तरफ कर लेंगे सबको। देखो ये x और माइनस के 2x, ये माइनस का 1x बचा और ये माइनस का 2। यहाँ पर ये 3x में से 1x चला जाएगा तो बचेंगे 2x, 2x को इधर लाएंगे, ये माइनस के 2x हो जाएंगे, और प्लस के ये माइनस के 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। और सरल कर सकते हैं अभी इसको, x के 2 पद हैं और संख्या के भी 2 पद हैं, तो ये माइनस का x और माइनस के 2x जुड़ जाएंगे, दोनों एक जैसे चिन्ह है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 3x, और ये माइनस का 2 और प्लस का 3, ये बचेगा प्लस का 1। प्लस माइनस तो करना जानते हैं। ये समीकरण बनी। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या इसमें x की 2 घात वाला पद है? तो वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हमको चेक करना है कि जो समीकरण दी हुई है उसको सरल करेंगे। सरल करने के बाद अगर उसमें एक्स स्क्वायर वाला पद आता है तो वो द्विघात समीकरण होगी। एक्स स्क्वायर से बड़ा नहीं आना चाहिए, छोटे पद आ सकते हैं, यानी कि एक्स का संख्या वाला आ सकता है, लेकिन उसमें बड़ी से बड़ी घात होनी चाहिए, एक्स की 2 घात। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसका, ये क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर ये लिखा है x प्लस 2 की घात 3 और इधर है 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये 3 घात वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। अलजेब्रिक फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। 3 घात वाला फॉर्मूला कि जैसे x प्लस वाई की 3 घात है, ये कोई जिस तरह से यहाँ पर ये x प्लस 2 है, ये x प्लस वाई का फॉर्मूला है 3 घात वाला। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, x की 3 घात प्लस y की 3 घात और प्लस 3xy और x प्लस y। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, वो हमको यहाँ अप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखो, x का क्यूब यानी कि फर्स्ट वाली संख्या का क्यूब, तो यहाँ पे फर्स्ट में x ही है, फिर सेकंड वाली का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, फिर 3 फर्स्ट वाली संख्या x, सेकंड वाली 2, और इसको ब्रैकेट से वापस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x को एक्स स्क्वायर से, इसको इससे गुणा करो, तो 2 को x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 घात, 1 घात इस पे और 2 घात इस पे, 3 घात हो गई। और फिर 2x को -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2x। इसको सरल करते हैं, जो बच गया तो x की 3 घात 2 का क्यूब 8 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3, ये हो गए 6x, x प्लस 2 बराबर 2x की घात 3 और माइनस के 2x। और सरल करेंगे इसको, या इनको भी इधर ही लेके आ सकते हैं। तो x की 3 घात प्लस 8,
इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 6x² और इसको यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 12x। यहाँ पे इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे हम इधर, तो ये हो जाएंगे -2x³ और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, क्या सिर्फ हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, उधर तो जैसे लिखा था वैसे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देखो क्या बना। अब x की 3 घात वाले पद कहाँ कहाँ हैं? एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। ये तो है प्लस का 1 और ये है माइनस के 2, तो बचेगा कितना? माइनस का 1x³। तो इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं माइनस का x³। अब x² वाला पद देखो सिर्फ एक है 6x²। x वाले पद देखो, एक तो ये है 12x और एक ये है 2x। ठीक है, जुड़ जाएंगे दोनों तो ये हो जाएंगे 14x। संख्या वाला पद सिर्फ एक है 8 और ये बराबर में 0। अब ये समीकरण बनी। इसको सॉल्व करने के बाद ये समीकरण बनी। देखो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो x की अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन सी होती है? जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, इस टाइप से चेक कर सकते हैं हम, जो भी इक्वेशन लिखी होगी उसको नोट करो।